So, hello everyone, and guys, welcome to the session. So, today's session will really be an interesting session for all of you guys because the notification is just around the corner. और बहुत बच्चे हैं जो आरबीआई ग्रेड बी को अपना ड्रीम बना के बैठे हैं और इस आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज जनरल अवेयरनेस टॉकिंग अबाउट इन द फेस वन एग्जामिनेशन बिकॉज 80 क्वेश्चंस आते हैं और जनरली हर बच्चे को होता है कि यहाँ पे मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करूं बट उस मैक्सिमम स्कोर करने के चक्कर में बहुत बच्चे कुछ बेसिक गलतियां कर रहे हैं विच दे शुड नॉट डू. And the objective of today's session is that, guys, we will be talking about those 5 mistakes which you must not commit if you are preparing for this year's RBI Grade B examination. बिल्कुल सही सुना आपने क्योंकि जनरली मैं बात करता हूं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी है. आज मैं कह रहा हूं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी. वो हमें कहां से पता चलता है? दैट इज फ्रॉम द पास्ट 3 years analysis of the RBI Grade B examination, and these 5 mistakes generally can be said as the 5 lost trends in the RBI Grade B examination. To discuss this further, I have with me Devanshu sir here. And guys, when we talk about the find, हम लोग इस सेशन को क्यों लेके आ रहे हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेरीज हैं जो मुझे देवांशु सर को यूट्यूब पे भी आती हैं, हमें डिस्कशन फॉरम्स पे भी आती हैं, ईमेल्स पे भी आती हैं. एंड व्हेन वी यूज्ड टू टेक लाइव क्लासेस देन आल्सो वी आर एनकाउंटरिंग दीज कॉमन मिस्टेक्स. तो तभी बोल रहा हूं कि प्लीज वीडियो को एंड तक देखना. हो सकता है इसमें से कोई एक गलती आप कर रहे हो जो बिल्कुल मत करो और अपने मार्क्स को एक्सेल करो. सो वेलकम देवांशु सर. देवांशु सर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फॉर अ स्टूडेंट, लेट मी आस्क यू द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हियर. Among these 5 mistakes, which is the one biggest, I can say, blunder students are doing when they are preparing for the phase 1 general awareness examination? So guys, basically sir, before moving directly to the mistake, I would like to clarify about the phase 1 general awareness. अगर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की पूरे सेक्शन की तो उसके अंदर फर्दर बाइफर्केशन है. लाइक हमारे सभी एस्पिरेंट्स ने आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का सिलेबस देखा होगा तो वहां पर ईएसआई और एफएम का सिलेबस उन्हें देखने को मिलता है. ठीक है. सो ऑल द करंट अफेयर्स विच आर रिलेटेड टू दिस सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ द GA section. Apart from that, there are some other topics which are not related to this syllabus, like sports, awards, defense exercises, person in news, and some other important news articles. Exactly, which are being asked in the phase 1 GA. Okay, so ये पूरा ही पार्ट हमारा phase 1 के अंदर आता है. अब जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो मिस्टेक क्या है कि most of the students and the aspirants are focusing on this part of the GA. दे आर बेसिकली थिंकिंग कि अगर हम इस पार्ट को कर लेंगे दैट मीन्स कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा. बट यहां पर सबसे बड़ी मिस्टेक क्यों है ये? बिकॉज ऑफ द वेटेज ऑफ दिस सेक्शन. क्योंकि अगर हम बात करते हैं ऐसे न्यूज आर्टिकल्स जो कि सिलेबस से रिलेट नहीं करते एंड दे आर ओनली रेलिवेंट फॉर फेज 1, तो ऐसे आर्टिकल्स की जो वेटेज है वो हमारी इन द लास्ट 3 years हैज रिड्यूस्ड, ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड. एग्जैक्टली. एंड व्हाई एग्जैक्टली वी आर सेइंग दिस? As you can also see this particular data कि 2022 की अगर हम बात करते हैं तो 23 questions were being asked from this part of the GA. Then in 2023 the number was 19. Why we are saying that it is a major setback? The reason is कि last 3 years अगर देखें हम तो उससे पहले this number used to be 40 to 50 marks. बट अब ये नंबर रिड्यूस होकर 19 रह गया है. दैट इज द रीजन दैट व्हाई यू कैन नेवर बी जस्ट स्टे डिपेंडेंट ऑन दिस पार्ट ऑफ द जीए कि अगर हम इसको कवर करेंगे तो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो गाइज व्हेनेवर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट विद यू बिकॉज ये कॉमन मिस्टेक्स बहुत बच्चा कर रहा है कि यार सिर्फ जीए पढ़ के चले जाते हैं, स्कीम पढ़े, रिपोर्ट पढ़े, छोड़ दें, नोटिफिकेशन छोड़ दें. भाई मत छोड़ो क्योंकि जीए के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते. बट सर अगेन अ सेकंड क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, इसी से एक क्वेश्चन मेरा और बनता है विच इज अगेन अ ट्रेंड दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट फर्दर ऑन इन दिस वीडियो. नाउ इफ आई टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस, 19 क्वेश्चंस तो हैं. हो सकता है बच्चा 2-3 महीने पढ़ेगा और उसको तो चलो मेरे 19 क्वेश्चंस तो 19 नहीं तो 15-14 क्वेश्चंस तो सिक्योर होंगे. और कट ऑफ अगर पिछले बार की बात करें तो 12 जाती है. बहुत ही आसान तो नहीं आ रहा तो 20 चले जाएगी. तो अगर मैं सिर्फ कट ऑफ निकालना चाहता हूँ तो फिर तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है. बट देन ऑल्सो वाई वी से कि यार वो ब्लंडर कर रहा है कि इस पे क्यों रिलाई कर रहा है. डेफिनेटली सर कट ऑफ यहाँ से निकल सकती है. बट यहाँ पर एक और मेजर चीज़ है जो हमें नोट डाउन करनी चाहिए, वो ये है कि पहले ना काफ़ी ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चंस आते थे बट अब जो डायमेंशन से क्वेश्चंस थी वो चेंज हो गई है एंड नाउ वी आर सीइंग द अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चंस. सो अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चंस यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए हैं. अब ये कैसे क्वेश्चंस है आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर.
For example, last year we all know कि ODI World Cup was being there in India. India was hosting the World Cup. So उस टाइम पर न्यूज थी about the 40 years being completed for the 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप. बट यहाँ पर इन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन सी कंट्री ने जीता था, बट द क्वेश्चन वाज ऑन दिस लाइन कि व्हाट वाज द स्कोर ऑफ द वेस्ट इंडीज. अब वेस्ट इंडीज का स्कोर वो भी 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल का. सो बेसिकली हम देख सकते हैं कि काफी इलॉजिकल क्वेश्चन था अगर हम बात करते हैं आरबीआई जैसे एग्जाम की. सो दैट इज द रीजन कि ऐसे अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं. सिमिलरली वी आर हैविंग अ क्वेश्चन ऑन एल नीनो. सो बेसिकली अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो अभी हमें यूपीएससी की ज्योग्राफी को कवर करना होगा. सी दैट इज द रीजन दैट वी आर सेइंग दैट दिस इज अ मेजर ट्रेंड बिकॉज ऐसे अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चंस एग्जाम में आने लगे हैं. सिमिलरली आई थिंक सर ये भी वो क्वेश्चन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज दिस इज वन थिंग यू हैव टू लर्न जो हम कॉल जो तुम्हारे सर बात कर रहे हैं. प्रीवियस ईयर दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वाज देयर. 75 रुपीज कॉइन वाज इनॉग्रेटेड. ठीक है जी, आई थिंक सबने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था टू मार्क द 75th इंडिपेंडेंस डे. नाउ लुक एट व्हाट इज दे हैव आस्क्ड. अगर मैं बोलूं आपने पढ़ भी लिया तो अब आप बैठ के ये तो नहीं पढ़ोगे ना उसमें कौन सा मेटल लगा है, हीरे चांदी मोती क्या लगा है, वो पढ़ना ही नहीं है. मैं पहले खुद बोलता था ये मत पढ़ो. अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, बहुत बच्चों ने मुझे पूछा कि सर ये तो आपने बोला था नहीं पढ़ना, क्वेश्चन आ गया. दिस इज अ कंप्लीटली अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन और आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा. तो दैट इज वाई वी से कि जो बच्चे सिर्फ जीए पे रिलाई करके जा रहे हैं यार वो गलती मत करो बिकॉज जीए में ही जनरली अनऑर्थोडॉक्स लेवल के जो क्वेश्चन है वो ज्यादा बड़े हैं इफ वी सी इन द पास्ट 3 years. सर सॉरी टू इंटरप्ट बट एक पॉइंट यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगा क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं ट्रेंड को. तो अगर बात करें 3 साल पहले की तो कैसा क्वेश्चन वहां पर आता कि किस डिनोमिनेशन का रुपी कॉइन यहाँ पर लॉन्च किया है टू कोमेमोरेट. बट नाउ व्हाट ऑन व्हाट डायमेंशन दे हैव मूव टू कि कौन सा मेटल यहाँ पर यूज नहीं किया गया to make this coin. So this is basically the changing trend of the RBI Grade B officer exam. So guys, I think आपने 2 पॉइंट्स नोट कर लिए हैं. Now let's talk about the third important parameter है. जो सर ने बोला है वही चीज मैं उसी को थोड़ा सा फॉरवर्ड करूंगा, इसी से आपका थर्ड ट्रेंड निकल के आएगा. तो थर्ड मिस्टेक आप कर रहे हो. Many of us are just focusing only on the banking current affairs कि सर बैंकिंग करंट अफेयर्स पढ़ जाते हैं, उनके MCQs में सॉल्व करता हूँ. बट क्या वो मुझे हेल्प कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हेल्प कर रहे. क्यों? क्योंकि वहीं से दिवाकर सर आपको थर्ड ट्रेंड बताएंगे अभी थोड़े टाइम में कि पहले क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, अब क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं. सर टेल अस अबाउट दैट थिंग. सो बेसिकली सर यहाँ पर भी एक चीज चेंज हुई है कि क्यों ये 19 जो मार्क्स हैं और ज्यादा मुश्किल हो गए हैं बिकॉज दे आर नॉट आस्किंग मोर वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि पहले पूछे जाते थे. और बिल्कुल ऐसी ही यहाँ पर हालत होती है हमारे एस्पिरेंट्स की व्हेन दे आर सिटिंग इन द एग्जाम बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर दिस वन लाइनर क्वेश्चंस. बट दीज क्वेश्चंस हैव ऑलमोस्ट गोन. व्हाई सो? बिकॉज नाउ such kind of questions are being asked in the exam. You can see here कि एक बड़ा सा पैराग्राफ आपको दिया जाता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा. As you can see here again, the El Nino वाला क्वेश्चन. Apart from that, we are also having some other long questions here. Like आप देख सकते हो कि यहाँ पर statements कितने दिए हैं? 5 statements are being given. Similarly, here you can see. So earlier, what they used to do is they were asking the direct questions. आपको एक सेंटेंस पढ़ना होता था और वहां पर आपको 5 ऑप्शन में से आंसर मिल जाता था. बट यहाँ पर there is not just single sentence सर, यहाँ पर एक पूरा पैराग्राफ है अपने आप में and it will take around I would say कि 40 सेकेंड्स आपको लगेंगे इस पूरे पैराग्राफ को गो थ्रू करने में. बट पहले जो टाइम था आप 15 सेकेंड में सेंटेंस को पढ़ते और 16 सेकेंड पे आपका आंसर मार्क हो जाता. आई थिंक इसको हम ये बोल सकते हैं सर ट्रेंड में ये बदलाव हुआ है कि अब आप कोई फेज 1 के लिए अलग क्वेश्चन मत प्रिपेयर करो, जो आप फेज 2 के लिए पढ़ के जा रहे हो यार वही वो चीज़ फेज 1 में पूछ रहे हैं. तो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट नोट डाउन कि बाई 1 वर्ड क्वेश्चन या 1 लाइनर MCQs मत सॉल्व करो क्योंकि 1 लाइनर MCQs नहीं पूछ सकते. वो रिविजन के लिए सही है बट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन दे आर नॉट गुड. सो ये हो गया आपका तीसरा ट्रेंड. आई थिंक आपने ये भी नोट डाउन कर लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला. अब बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट्स के ऊपर. नाउ मेनी ऑफ अस यू आर आस्किंग मी वन कॉमन क्वेश्चन हियर सर, व्हाट अबाउट स्टैटिक जीके. हमें स्टैटिक जीके पढ़नी है नहीं पढ़नी है? तो उस चीज को भी अभी दिवांश सर आपके साथ इलेबोरेट करेंगे स्टैटिक जीके को भी कि स्टैटिक जीके में हम क्या गलती कर रहे हैं आप. ठीक है, सो कर काइंडली इलेबोरेट अबाउट दैट थिंग आल्सो टू द स्टूडेंट्स. सो अगर हम बात करते हैं सर फिर से कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर से, तो पहले जो क्वेश्चंस आते थे कि ये नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, उस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसकी टैगलाइन क्या है. सो ऑल सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर बीइंग आस्क्ड. बट अब अगर हम बात करते हैं तो ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस एग्जाम में आना बिल्कुल बंद हो गए हैं बिकॉज यहाँ पर the questions which are related to these national parks headquarters they are no more being asked in the exam. Instead of this, what exactly they are asking,
अगर कोई नेशनल पार्क एग्जाम में आएगा तो बेसिकली वो आएगा करंट अफेयर से। अगर कोई नेशनल पार्क करंट अफेयर्स में है देन ओनली इट विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। अगर कोई बैंक ऐसा है जो कि रिसेंटली न्यूज के अंदर था, कोई मेजर ऑर्गेनाइजेशन, देन ओनली दे विल बी आस्किंग द स्टैटिक पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके अलावा व्हाट दे हैव नाउ इंट्रोड्यूस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर स्टैटिक पार्ट। जैसा कि हमने सिलेबस को की बात की, फाइनेंस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, तो आप देख सकते हो कि सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव नाउ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द एग्जाम। लाइक यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी। अगर आपने फाइनेंस स्टैटिक का बेसिक भी अच्छे से कवर किया है तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नाउ देयर वर सम अदर क्वेश्चंस लाइक What is the relation between interest rate and the bond price? अगर interest rate बढ़ेगा तो bond price कम होगा या increase होगा? Such kind of questions they are being now asking in the exam. So this is why the trend has changed, sir. अब static questions यहाँ पर wildlife sanctuary, national park को cover नहीं करना, बल्कि इन चीजों को हमें focus करना है क्योंकि ये आपके मेंस के लिए भी काफी important है। सर अब मेरा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है, बिकॉज मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स माइट से कि एडीबी पे क्वेश्चन आता है, एशियान पे क्वेश्चन आ रहा है, बिम्स्टेक पे क्वेश्चन आ रहा है, वो तो स्टैटिक का ही पार्ट है। तो हम आप बोल रहे हो कि स्टैटिक जगह नहीं करनी, तो ट्रेंड क्या बदला उसमें? मेरा ये भी क्वेश्चन है, तो बहुत बच्चों के माइंड में ये भी क्वेश्चन होता है। So basically why exactly it has changed? See, earlier national parks पे क्वेश्चन आते बट अब एडीबी पे क्वेश्चन आ रहा है। सर ये रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का पार्ट है, दैट मींस फेज 2। अपार्ट फ्रॉम दैट एडीबी रेगुलरली न्यूज के अंदर रहता है, सो दैट इज द रीजन द क्वेश्चन दे आर आस्किंग ऑन द एडीबी, दे आर आस्किंग क्वेश्चन ऑन एशियान, ऑन द बिम्स्टेक। सो दिस इज द पार्ट दैट वी आर रिक्वायर्ड टू डू। एज आई ऑल्सो टोल्ड यू कि अगर कोई नेशनल पार्क भी मान लीजिए कोई माइलस्टोन अचीव करता है या फिर किसी भी रीजन से करंट अफेयर में रहता है, देन अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। बट अगर वो नहीं है न्यूज में तो उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम के अंदर। So I think that is again the fourth point that you must learn here, guys. और I think इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा with respect to जो एशियन बिम्स्टेक वाला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज वहाँ पे इंडिया का पार्टिसिपेशन बहुत मैटर करता है। एंड फ्रॉम द पास्ट 2-3 years वी आर ऑब्जर्विंग कि इंडिया बहुत ग्रुप्स में, रीजनल ग्रुप्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। और वो जनरली आपको ये भी क्वेश्चन पूछा, जैसे पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था कि इस ऑर्गेनाइजेशन में शायद कौन से मेंबर कॉमन है या कौन से मेंबर नहीं कॉमन है। अब वो क्वेश्चन ऐसा नहीं है मैं आपको बोलूँ कि आप रट्टा मारोगे, नहीं, वो आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको इस तरह से स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर करना है। और दिवांश सर ने बिल्कुल सही बोला है कि यहाँ पे अब ये नहीं कि आप पूरा फाइनेंस अंदर तक घुस के पढ़ जाओ, मैनेजमेंट की पूरी थ्योरी पढ़ के जाओ, नहीं, आपको बेसिक्स तो पता हो ना यार। अगर वो आपसे WPI पूछ रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, आपको ये पता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के ऊपर कमेटी बनी है, बट यही नहीं पता कि WPI होता क्या है, तो वो तो नहीं है ना। तो बेसिक्स ऑफ द स्टैटिक जीके फ्रॉम फाइनेंस एंड योर ESI शुड बी प्रिपेयर्ड। सो दैट इज योर फोर्थ पॉइंट जो आपको करना है। तो आई थिंक ये 4 चीजें समझ लग गई हैं आपको। अब बढ़ते हैं अपने 5th ट्रेंड के ऊपर। तो वो 5वां ट्रेंड थोड़ा सा रिलेट करता है जो चीजें मैं आपके साथ बहुत ही ज्यादा डिस्कस करता हूं। वो 5वां ट्रेंड बेसिकली क्या है, इफ वी गो फॉरवर्ड ऑन दैट इज, मैंने आपको बोला GA ओरिएंटेड क्वेश्चंस बहुत कम हुए हैं। तो पहले स्कीम्स के क्वेश्चंस, रिपोर्ट्स के क्वेश्चंस आते थे, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आते थे, बहुत ही कम आते थे। बट फ्रॉम 2021 वी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कि अच्छा स्कीम से क्वेश्चन 8 हुए, फिर 10 हुए, फिर एक बार 12 हो गए। तो स्कीम से क्वेश्चन फेज 1 में स्लोली एंड स्लोली दे आर इंक्रीजिंग। दूसरी बात, RBI नोटिफिकेशन, इफ आई टॉक अबाउट हियर, दे आर स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम RBI नोटिफिकेशन। पहले हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आते, वो भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब वो क्वेश्चन आने लगे हैं इन डेप्थ। और तीसरी बात आती है जी रिपोर्ट्स के ऊपर। सो गाइस, प्रीवियसली तो जो RBI एनुअल रिपोर्ट है वो उसमें से ही कितने क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसका मतलब रिपोर्ट्स, RBI रिलेटेड रिपोर्ट्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ा सा ट्रेंड आपको बताऊंगा यहाँ पे। ये ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है टू नोट डाउन हियर गाइस, दैट इज इफ यू सी हियर द क्वेश्चंस जस्ट फ्रॉम दीज 3 थिंग्स, बिकॉज दिस इज वेयर मेजॉरिटी ऑफ यू मी आस्क मी क्वेश्चन हियर कि सर मैं नोटिफिकेशन छोड़ दूं, मैं रिपोर्ट्स छोड़ दूं, मैं स्कीम्स छोड़ दूं, मैं फेज 2 के लिए पढ़ लूंगा। अब आप देखो, पिछले साल 30 क्वेश्चन, 2022 में 19 क्वेश्चन, 2021 में 21 सवाल। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट आपका 25 to 30% पेपर तो यही से ही आ गया है। एंड यू कैनॉट टेक रिस्क ऑन दीज थिंग्स। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेरी थॉरोली। व्हाई आई एम सेइंग थॉरोली, बिकॉज अगर मैं इसको थोड़ा सा फर्दर लेके जाता हूं गाइस, तो आप लुक एट द क्वेश्चंस दे आर आस्किंग यू हियर। दे आर नॉट आस्किंग यू स्ट्रेट क्वेश्चन। पहले वो सिंपल पूछते थे कि अगर इंडिया रैंकिंग फ्रेमवर्क निकाला है तो इसमें किसने टॉप किया है। अब उन्होंने पूछा है अमंग द डिफरेंट पैरामीटर्स हु इज टॉपिंग हियर, किसने टॉप किया है, ठीक है जी। उसके बाद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पहले बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता था, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड किसने लॉन्च किया, RBI ने लॉन्च किया, ठीक है जी। इसमें से कौन एलिजिबल नहीं है, सिंगल क्वेश्चन। अब क्या है, उसी क्वेश्चन को उन्होंने मोल्ड कर दिया है वेयर दे हैव
ask you different dimensions. Eligibility is being asked, key features are being asked. So if you are not thorough with the scheme, you cannot go with that specific question. थर्ड मैं बात करूं आरबीआई नोटिफिकेशंस की, गाइस दिस इज समथिंग वी हैव ऑब्जर्व, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड. अर्लियर किसी बैंक पे आरबीआई ने पेनल्टी लगा दी, वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था. अब वो क्वेश्चंस बहुत ही कम हो गए हैं. दे आर फोकसिंग हार्डली ऑन द आरबीआई notifications, and that again the questions are now also little bit in depth, which is not a simple thing here. ठीक है जी. तो देखो डिफॉल्ट लॉस गारंटी के ऊपर उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, जो कि गाइडलाइन आरबीआई ने निकाली थी. तो गाइस दीज आर द 5 मेजर मिस्टेक्स विच मैनी ऑफ अस आर स्टिल डूइंग. सो प्लीज ये गलती मत करो. बट अब अगर इसको मैं थोड़ा सा क्विक सम अप करूं इस चीज को कि क्या 5 ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं दोहरानी. सबसे पहले, डू नॉट जस्ट रिलाई ऑन द फेस 1 ओरिएंटेड जीए लाइक अवार्ड्स, पर्सन्स इन न्यूज डिफेंस. पढ़ो बट उसी के सिर पे मत जाओ, उसी के दम पे मत जाओ, एग्जाम में नहीं होने वाला. दूसरा है, बी प्रिपेयर्ड फॉर अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चंस. एग्जाम में ऐसे बहुत अनऑर्थोडॉक्स सवाल आएंगे और आपको उन क्वेश्चंस को छोड़ना है. चाहे आपने पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, आपको छोड़ना पड़ेगा. तीसरा ट्रेंड ये है जी कि क्वेश्चंस लेंथियर नेचर में आएंगे, तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो कोशिश करो लेंथी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. डू नॉट गो विद द सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस, बिकॉज उसका बेनिफिट नहीं होने वाला. चौथा पॉइंट है जी, आपको अपने जो पहले जो स्ट्रेटेजी था, जैसे हेड बैंकिंग हेडक्वार्टर्स या फिर मैं बात करूं नेशनल पार्क्स, कैपिटल करेंसी, उस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली कम हुए, तो उस पे ज्यादा फोकस मत करो. इट शुड बी ऑन वेरी लो प्रायोरिटी, वेरी लो प्रायोरिटी. और अगर रिस्क लेना चाहो तो छोड़ दो उस चीज को. ठीक है जी. फिफ्थ इज कि भाई आपको नोटिफिकेशन रिपोर्ट्स और आपकी स्कीम्स को एक बहुत अच्छी तरह पढ़ के जाना है, बिकॉज दे आर कैरिंग अ वेरी गुड वेटेज इन योर एग्जामिनेशन. प्लीज उनको छोड़ के मत जाओ. और एक बोनस मैं आपको टिप और देके जाता हूं, जो बोनस गलती आप और कर रहे हो कि यार आप ना पहले ही बहुत एम हाई लेके जा रहे हो जीए में कि मुझे 70 स्कोर करना है, मुझे 65 स्कोर करना है. जीए तो एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें बच्चों ने 70 मार्क्स ले लिए. भाई आप रियलिस्टिक लेवल पे देखो ना, आपको एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करना है, जो बहुत बच्चे नहीं कर रहे हैं. अभी भी बच्चों को होता है कि नहीं सर जीए में तो मेरे 60 आना चाहिए. 60 आ रहे हैं, आ रहे भी हैं, पहले आए हैं, बट वो 60 तब आते थे जब पेपर जो था उसका पेपर का लेवल जो था वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल में था. अब पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल पे ही आ रहा है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ भी गिर रही है, आपके जीए के अटेम्प्ट्स भी कम होंगे और आपका टारगेट स्कोर भी कम होगा. तो ये एक बोनस टिप मैं आपको देके जा रहा हूं. पहले अपना टारगेट बनाओ कि मेरा क्या लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, उस टारगेट को मीट करो. ऑब्वियसली उसके ऊपर जितना है वो आप सबके लिए बोनस है, और बोनस के लिए हमेशा टारगेट करो. सो आई होप दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल फॉर यू. अब गाइस अगर आप यहां पे नए हो तो आई वुड से ऑल ऑफ यू, ठीक है जी, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल. ठीक है जी. द लिंक फॉर विच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो आप. अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. द लिंक फॉर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. एंड इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन गाइस, देन आल्सो द एडुटैप इज रियली हेल्पिंग यू. वी आर हेल्पिंग यू थ्रू अवर वेबसाइट. सो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जैसे www.edutap.co.in. Go to the website, click on the free material, and then you will see there are various type of blogs which are freely available to you. Read them and that will really help you. ठीक है जी, रियली हेल्प यू. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीजें मिलेंगी. सबसे पहले यू विल सी दैट देयर इज अ सक्सेस स्टोरीज. ठीक है, कैसे पिछले बच्चों ने पेपर निकाला, तो हो सकता है इसमें कोई भी सक्सेस स्टोरी आपसे रिलेट कर रही हो, तो यू कैन रीड देम कि उन्होंने क्या किया और क्या गलतियां की हैं, तो आप उनसे सीखो. या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि मैं भी कर सकता हूं, आप वो करिए. फिर फर्दर ऑन अगर मैं बात करूं तो आपके लिए स्ट्रेटेजिकली द ब्लॉग्स आर रिटन हियर. एग्जाम एनालिसिस बताया गया, क्या पेपर वाकई टफ हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे आपको गवर्नमेंट स्कीम्स प्रिपेयर करनी है, या फिर फर्दर ऑन भी आप यहाँ पे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ब्लॉग्स यू कैन रीड. द कट ऑफ सिलेबस सब यहाँ पे पढ़ा है, तो आप इनको पढ़ सकते हो. ओके. एंड इफ आई टॉक अबाउट फर्दर ऑन हियर, तो फर्दर क्या है गाइस कि आप इनको डिवाइड भी कर सकते हो एज पर योर प्रेफरेंस. यू वांट टू रीड अबाउट एग्जाम इन्फॉर्मेशन, जस्ट क्लिक हियर. जॉब प्रोफाइल पढ़ना चाहते हो, कोर्सेज के बारे में, सक्सेस स्टोरीज के बारे में, स्ट्रेटेजीज के बारे में, तो आप वो भी यहाँ से पढ़ सकते हो. एंड दे आर फ्रीली अवेलेबल. आप इनको यहाँ पे फ्रीली आराम से पढ़िए. ठीक है, और आप आराम से इनको डाउन पढ़ सकते हो. यू कैन इजिली रीड देम ऑन द वेबसाइट. ओके जी. सो आई होप गाइस दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल फॉर यू. और अगर अब आपको 2 चीजें करनी है, सबसे पहले तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसमें से कौन सी ऐसी गलती थी जो आप कर रहे थे. ठीक है, और जो अब आप नहीं करोगे
टू स्कोर गुड मार्क्स दी आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। और बी ऑनेस्ट हियर गाइस, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ जज नहीं कर रहे हैं, बट ऑनेस्टली बताओ कि हाँ यार ये गलती कर रहा था, अब नहीं करूंगा, और अब इस गलती को सुधार के बहुत अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा, ठीक है। एंड ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विच इज द अदर वीडियो यू वांट फ्रॉम अस with regards to current affairs for the RBI grade B examination. Till then, keep working hard, keep preparing hard. और अगर फिर भी मन में कोई भी डाउट है, just drop us your query at hello@aerotab.co.in, or you can have a call with us on the number 81462 07241. Signing off.